प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ताओं के लिए एक ज़रूरी सूचना है। दो महत्वपूर्ण सूचना है आज। नंबर एक, अगर आप लोग जस्ट LLB करके निकले हैं और आप लोग अपना यूपी बार में या किसी भी स्टेट बार में बिल्कुल इमीडिएट अधिवक्ता बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उससे संदर्भित सूचना ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के चलते, जिसमें फीस को बहुत लिमिटेड कर दिया गया है, जहां जनरली 15 से 25 हज़ार रुपये लग रहे थे, उसको घटा के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कम कर दिया है। कितना किया है यह आर्डर में है, मैं उसके बहुत डिटेल में अभी पढ़ नहीं सका हूँ, लेकिन एक लिखित सूचना है हमारे पास यूपी बार काउंसिल की, जिसने उस निर्णय के चलते अपने सारे आवेदन को भरने, वो वेबसाइट और उससे रिलेटेड सामग्री जो आप डाउनलोड कर लेते थे और उस पर आप आवेदन करते थे कि हमारा रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, हमें COP नंबर अलॉट कर दिया जाए, इन सारी कार्यवाहियों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। अब इस पर मुझे पूरा यकीन है रोका इसीलिए गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कैसे ये बड़ा भारी धक्का है बार काउंसिल में। बार काउंसिल कोई भी स्टेट बार काउंसिल हो, ऐसा नहीं केवल यूपी के लिए, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। अगर इत्तेफाक से फैसला केवल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का होता तो हो सकता है उसका जुरिडिक्शन केवल और केवल स्वभावतः स्टेट बार काउंसिल ऑफ यूपी पे लागू होता, लेकिन ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है काफ़ी दिन से, और शायद इस पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। उन्होंने ही कुछ गाइडलाइन तय कर दी है कि इससे ज़्यादा आप पैसा नहीं ले सकते। हो सकता है पुष्ट अपुष्ट कोई खबर आपके पास भी हो, लेकिन हम ये सूचना इसलिए आपको दे रहे हैं कि अगर आप इमीडिएट 2-4 दिन के अंदर फार्म वार्म तैयार करके आप जाने वाले थे तो आप थोड़ा रुक जाएं, और 15 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको बार काउंसिल खुद है, क्योंकि वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है, अगर ऐसा इन्होंने हठधर्मिता के साथ किया और हफ्ते भर भी अकारण बंद रखा तो कोर्ट कंटेम्प्ट का मैटर बैठ जाएगा और स्टेट बार काउंसिल के हेड पर्सन बुला लिए जाएंगे। तो इसलिए एक खुशी की बात है कि जहां 15 से 20 हज़ार रुपया जनरली एक अधिवक्ता साथी का लग रहा था, वो घट के 10 हज़ार के अंदर में और कम में आ गया है। बहुत लिमिटेड फीस हो गई है। ये पहला मौका है। मुझे याद है कि मैंने 2005 में अपना रजिस्ट्रेशन जब करवाया तो मेरा मोटा मोटी मुझे याद है 4,000 से 5,000 के बीच में खर्चा पड़ा था। इस समय जो अधिवक्ता साथी रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा है जनरली, उसे 15,000 के समथिंग ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है। उसमें काफ़ी कमी आई है। अगर ये निर्णय एग्जीक्यूट होता है और कोई अन्य कारण उपजता नहीं तो आप बड़े सुविधाजनक स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल में करवा पाएंगे। आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने जिस आर्डर में, जिस नोटिस में इस बात की पुष्टि की है कि वो तत्काल प्रभाव से सारी कार्यवाही रोकता है, वो उसकी नोटिस हम इसी थंबनेल पे लगा देंगे। आप आराम से उसको देखिएगा और प्रमाणित होइएगा कि ये ऐरी गैरी न्यूज नहीं गवर्नमेंट बता रहे हैं सर, ये प्रमाणिक है, वास्तव में अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने लायक है। थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। आपके यूट्यूब पे हज़ारों चैनल हैं, इन संदर्भित न्यूज से मैं थोड़ा दूरी बनाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बात कह रहे होते हैं। हम आपका फोकस ज़्यादा हमारा होता है जो प्रतियोगिता से जुड़ा है। दूसरी सूचना उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में ये पक्की संभावना, जैसा मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी है तो ये कानून बदलेंगे। तो APO में जो वहाँ पेपर हुआ करते थे, पेपर वही है, लेकिन नई ला 100% लगेगी और वैकेंसी हो सकता है यहाँ जो दही माठा चल रहा है, बाकी आप समझ जाइए, यहाँ जो कचड़ बचड़, जो बिन बात के बतंगड़, जो फजीहत थूखा फजीहत, और बेटिंग का मसला है, बेटिंग में बच्चे जिनको होना है उनके लिए आप वैकेंसी तो निकाल देते यार, लेकिन कोई कन्फर्मेशन नहीं। तो कन्फर्मेशन के पीछे के कारण मैं कई वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। मैं सिर्फ आज ये कह रहा हूँ कि यूपी की वैकेंसी जब आएगी तब आएगी, हो सकता है उसके पहले उत्तराखंड आ जाए। इसकी संभावना
प्रबल दिखाई देती है, क्योंकि सक्रियता वहाँ के कमीशन में स्टेट, मैं आपसे बताऊं कि एक लड़के का इंटरव्यू लेने के लिए उन्होंने 16 अगस्त का डेट तय कर रखा है। तो 16 अगस्त कितना दिन बचा है? आज 31 जुलाई हो ही गया, कल 1 अगस्त है। 1 अगस्त के बाद ये 15 दिन बचेंगे, 2 पखवाड़ा, 2 हफ्ता, और 2 हफ्ते के बाद जैसे उसका इंटरव्यू करवाए तो पिछले एपीओ का पूरा सिस्टम पूरा, अब वो नए को प्रकाशित करने के लिए जिसमें हाई कोर्ट में उनको जवाब लगाना है, हो सकता है कोई तारीख वारीख ले लिए हों, उसकी आगे की प्रोसीडिंग मुझे पता नहीं है, लेकिन अप्रैल में ही उसकी सुनवाई थी, हुई भी थी। आर्डर क्या पास हुआ था जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था अपना कैडर रिव्यू करके बताइए कितनी सीटें आप भर सकते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इस सेशन में 2024 के नाम पर 30 से 35 सीट आ सकती है उत्तराखंड एपीओ। तो एक अवसर हो सकता है यूपी के पहले आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाए। ये दूसरी सूचना। तीसरी, बिहार में बदले हुए घटनाक्रम में शिक्षा भर्ती के में फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा है। बिहार सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़े से जूझ रहा है, जूझ तो रहा है यूपी भी, जूझ तो रहे हैं। असम के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 14 साल की कारावास हुई है। आप सोचिए क्या तमाशा चल रहा है असम के। ये मैं अपने एक सेकंड वीडियो है उस पर लगा दूंगा, वो कल की रिकॉर्डेड है, उस पर वो लगाऊंगा जिसमें असम के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, जानते हैं, एक सामान्य दर्जे के अधिकारियों की भर्ती में उन्होंने अपने ही नहीं अपने रिलेटिव के लोगों को भरा, और वो पुष्ट हुआ कि रिश्वत लेकर के इन्होंने नौकरियां दी। रिश्वत लेने की पुष्टि के बाद उनको और 2 मेंबर को, अध्यक्ष सोचिए लोक सेवा आयोग अध्यक्ष असम, और उसके 2 सदस्यों को कैद हुई है, कैद। आप इसी समझिए, जिस जुडिशरी के पोस्ट के लिए आप परेशान हैं, यही पावर दिखाई देती है। चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, भले वो मजिस्ट्रेटिकल पोस्ट है, लेकिन अगर गलती करेगा तो आएगा जज के झंडे के नीचे। चाहे कितना अपने आप को बड़का नेता समझता हो, आसाराम की तरह धार्मिक नेता दाबे गए, ऐसे ही चाहे कोई कितना अपने जुडिशरी के फील्ड में बहुत अपने आप को तोपखा बनता हो, तमाम जजों को मेंटेनेंस देना पड़ रहा, मेंटेनेंस अपनी बीबी को न देने पर सज़ा हो जा रही। तो कानून सबसे ऊपर है, और उसका जो सिपह सलार है यानी काजी, मुगल काल में काजी, सल्तनत भारत में काजी, वर्तमान में न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, सिविल जज, मजिस्ट्रेट, है ना, ये जो कुर्सी है इस पर यही चीज़, इसी का मजा है। आप देखिए किस तरीके से किसी जज ने तो ऑर्डर किया होगा, 14 साल की सजा यानी सेशन कोर्ट रही होगी। करप्शन में जो स्पेशल करप्शन की अदालत होती है ना, करप्शन एक्ट जो आपका शामिल किया गया है, रिश्वतखोरी, ये इतने बड़े पद पे रहते हुए कौन सा लोक सेवा अध्यक्ष बेद आ गए, जो संजय श्रीनेत सर हैं, इनके ऊपर तमाम तरीके का एलिगेशन लग रहा है। अगर ये सही ढंग से किए होते तो ये नौबत क्यों आती, जो 3-3 OMR सीट अब आप भरेंगे, बड़ी नौबत है। तो एक भ्रष्टाचार असम में प्रत्यक्ष पेपर में प्रकाशित हो चुका है, उनकी सजा हो गई है, सदस्य की भी सजा हुई है। ऐसा वहीं नहीं हुआ, शिक्षक भर्ती को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वो और उनके बेटे दोनों की जेल हुई, जेल में हैं। मतलब ऐसा कोई ना समझे कि कानून से ऊपर है, बशर्ते ईमानदारी से इंक्वायरी हो और ईमानदारी से परिणाम आए। भ्रष्टाचार के इस अंतहीन समय में जब आप अपने स्टेट के एपीओ और जे की जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी आने की प्रतीक्षा में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उस समय ऐसी ऐसी खबर जो आ रही है जिसमें किसी को सज़ा हो, जिसमें कोई बढ़िया एग्जीक्यूट कार्रवाई हो रही हो, प्रोसीडिंग हो रही हो, तो उससे थोड़ा हौसला मिलता है कि हो सकता है ऐसी कार्रवाई हमारे यहाँ भी हो। एक प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की फीस का निर्धारण भी न्याय है। ये न्याय की जीत मानिए कि कितने दिनों से कितने अधिवक्ता जो 15,000 रुपये देकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, वो तो ये सोचेंगे कुछ दिन रुक गए होते तो हमारा इतना बच जाता। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि ये संस्थाएं, इन संस्थाओं में बैठे हुए लोग कितना पैसे के प्रति पागल हैं कि वो रिश्वत घसीट के इधर उधर बिन बात के फीस बढ़ा देना, ये सब चीज़ें चल रही हैं। ये ठीक नहीं है। ये किसी भी आम मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए जो अधिवक्ता है या अधिवक्ता बनने की तैयारी में है, उसके लिए बहुत अवरोधक हैं, उसके मार्ग की बहुत बड़ी बाधा हैं। वो कैसे आगे बढ़ेगा? जिसके पास पैसा है वो तो तड़ाक से निकाल करके दे करके निकल जाएगा। लेकिन ज़रा उसकी सोचिए जो सामान्य दर्जनी, मैं व्यक्तिगत तौर पे बताऊं
जिस समय हमने एलएलबी करी उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी और उनके सौजन्य से मैं इस खुले मंच से स्वीकार करता हूँ। उस समय और अब समय पता नहीं, इस समय बच्चों से हमारी बात हुई तो बता रहे हैं कि सर ओबीसी या जनरल जो स्कॉलरशिप हुआ करती है अब नहीं आ रही है, पता नहीं क्या कर रही है सरकारी। एससी और ओबीसी के लिए स्कॉलरशिप था। जितनी वर्तमान में एलएलबी की फ्रेश कॉलेज, मैं वो पेमेंट सीट की बात नहीं कर रहा, फ्रेश कॉलेज में आप अगर एडमिशन कराने के लिए 1200-1800 रुपये खर्च कर दिए तो आपको लगभग 3600-4500 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी। अब ये पता नहीं कंटिन्यू है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन स्कॉलरशिप से मतलब पूरा बीएड जितनी प्रोफेशनल डिग्रियां हैं सब में मुलायम सिंह ने स्कॉलरशिप लगा रखी थी। यहाँ तक कि 9th और 10th के बच्चों को भी ओबीसी में और एससी में स्कॉलरशिप मिलती थी। अब ये पता नहीं कितना आवंटन हो पा रहा है, मैं नहीं जानता। तो उस दरमियान जब मैं करता था उस समय स्कॉलरशिप मिलने की बात मैं भी स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने दिया, मैंने लिया। ये आवश्यक तौर पर एक ऐसी ज़रूरत है कि बच्चे को शिक्षा के स्तर पर उसका गार्जियन पढ़ा रहा होता है और कोई भी लड़का 25 साल या मतलब 20 साल के पहले तो बहुत मुश्किल है कि एलएलबी करे, तब तक एज नहीं होती, और जब 20 साल के बाद वो 3 साल या 5 साल के लिए एलएलबी में जाता है, खास करके 3 साल वाले के लिए, तो उसके पास धीरे धीरे इकोनॉमिकल क्राइसिस के सामना करना पड़ता है। और ऐसे में अगर सरकार की तरफ से ये स्कॉलरशिप जैसी कोई योजना चलाई जाए तो बहुत अच्छी है, या निःशुल्क एडमिशन या निःशुल्क हॉस्टल ऐसा कोई व्यवस्था हो। तो जैसे आप देख रहे हैं दिल्ली में जो घटना घटी, मैं अपने इस चैनल से उस दुखद घटना में जिन 3 बच्चों का निधन हुआ उनके प्रति गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही यह भी कह रहा हूँ कि ऐसी दुखद घटना दोबारा ना हो, इसके रोकने के लिए इसके पूरे इंतजाम किए जाने चाहिए, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, किसी भी स्टेट में जहाँ लड़के समूह में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्रयागराज बहुत बड़ी डेलीगेसी है बच्चों की, पटना बहुत बड़ी डेलीगेसी है, देहरादून बहुत बड़ी डेलीगेसी हो चुकी है, जहाँ बच्चे बहुत भारी मात्रा में रह रहे हैं और पढ़ाई करते हैं। कोटा तो जग जाहिर है। ऐसे जहाँ कोचिंग संस्थाएं कुकुरमुत्ते की तरह उगी हैं, कोई कहीं पढ़ा रहा है, कोई कहीं पढ़ा, और जितने बेस मतलब तहखाना, मैं खुद दिल्ली में रहते हुए पतंजलि में जो धर्मेंद्र सर हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर के यहाँ भी व्यक्तिगत तौर पे मैंने पढ़ा है, तो मैं वहाँ उस बेसमेंट को जान रहा हूँ कि कैसे कंडीशन में बच्चे रहते हैं। और आप लोग तो फील्ड में पढ़ ही रहे हैं। आज ऑनलाइन के ज़माने में मैं तो कहूँगा, मैं कितना हमारे पास प्रेफरेंस आ रहा है, लगातार हमारे अधिकारी मित्रों का भी अनुरोध आता है कि गिरी सर आप अपना ऑफलाइन एक कोचिंग खोल दीजिए। लेकिन मैं जानबूझकर अपनी कैरियर की भी बात है, मैं कोई असुविधा नहीं पा रहा हूँ, और यहाँ से एक मोबाइल के माध्यम से जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों का जुड़ना और सारे काम हो रहे हैं। क्लासेज भी जा रही, क्वेरी भी हो रही। आप कौन चीज़ बचा भाई? प्रीलिम्स के मैं डॉक्यूमेंट्स पूरी सीरीज करवा रहा, मेंस की पूरी डॉक्यूमेंट सीरीज करवा रहा, ना बच्चे को प्रॉब्लम ना मुझे प्रॉब्लम। उल्टे पार्किंग की नौबत नहीं, भीड़ इकट्ठा नहीं, कोई लड़का लड़की का विवाद नहीं। और इस मेथड में सबसे बड़ी खासियत मैंने ये पाई कि पर्सनली हर लड़के से मैं जुड़ा हूँ। उसका व्हाट्सअप नंबर है, वो पर्सनली मुझसे बातचीत करे। कोई बात हो, हम नहीं फ़ोन उठा पा रहे हैं, वो मेरे मैसेज पे डाल दे, पूरी लंबी बात लिख दे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। जब भी मौका मिलेगा मैं ऑडियो मैसेज डाल देता हूँ। इससे बेटर और क्या हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। मैंने ऑफलाइन भी मैंने कोचिंग करी है, दिल्ली में जाके करी है, लेकिन ऑफलाइन में ऐसी सुविधा नहीं थी। सैकड़ों लड़के बैठे हैं उसमें, पीछे कहीं आप भी बैठे हैं। कभी मौका आएगा, महीने 2 महीने में एक बार टेस्ट देंगे, तो अगर आपने अच्छा लिखा है तो वेरी गुड, नहीं तो आता पता नहीं है कापी सापी की। जो वो आप क्वेरी के नाम पर कापी पे चेक करवाते हैं, वो कितने संजीदगी से कापी देखी जाती है। 2 साल मुझे लगभग हो जा रहे हैं काम करते हुए। मैं इसी ऑन मीडिया रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 7 कापी से अधिक मैंने किसी दिन नहीं चेक की। और जिस दिन 7 कापी चेक करी उस दिन 5 घंटे मेरे गए थे, 5 घंटे से कुछ ऊपर। एक औसत आंकड़ा देता हूं, कितनों बढ़िया अच्छा लिखा हो, कितनों बेकार, लेकिन उस कापी पर मेरे मिनिमम आधे घंटे जाते हैं। क्या गाइड करते हो आप? ऐसे 4 जगह लकीर खींच करके ऐसे रेड पेन से यहाँ ये करिए वहाँ वो करिए, इससे कुछ नहीं होता। आपने अगर अच्छा नंबर दिया है तो भी बताइए अच्छा नंबर इस पर क्यों दिया है। क्या आपने इसमें खूबी देखी कि आपने 10 में से 8 दिया? क्या आपने बेकार देखा? क्या उसमें ऐसी पुअर बातें थी
जो 10 में से आपने 2 ही दिया, बच्चे को पता तो चले, उसी हिसाब पे वो अपने, ये मैं अपनी पढ़ताई के पीरियड में खुद कमी महसूस करता था। और जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गया, मेंस में हमारी कापियाँ गईं और लापरवाही हुई, करप्शन हुआ जैसा आप लोग झेल रहे हैं, तब भी मेरा ये रिदम नहीं टूटा। आप ऐसे स्वीकार कर सकते हैं, आप लोग जुड़े हैं तो ये तो आपको ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि सर जी सफल हैं, सर जी खुद भी स्टूडेंट हैं, फिर भी आप लोगों का विश्वास है। ये अपने आप में दर्शाता है कि जो भीतर से हमें दे रहे हैं वो बच्चे एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे कि मैं बगैर सफल हुए बहुत बड़ी आत्मा हूँ, नहीं, वो तर्कता वो सटीक पा रहे, उनमें सच्चाई है, उस बताने में, उस पाने में, उस मौलिक क्वेरी में, उसमें वो सच्चाई है जो बदल के रख देगी। इसी थ्योरी पे काम करता है कि व्यक्ति खुद नहीं सफल हो पाता लेकिन किंग मेकर हो जाता है। मैं बात इसलिए आपसे कह रहा हूँ ये सब बातें, जिसमें आप लोग सीरीज के नाम पर आने वाले दिनों में अगर जुड़ते हैं, जो भी नया बच्चा हमारा ये चैनल देख रहा है, तो इन बातों से फिक्रमंद रहे, इन बातों को गंभीरता से ले, है ना। ये ज़रूरी सूचना थी आज के वीडियो में कि रजिस्ट्रेशन वाली फीस हमारी अधिवक्ता बहने परसों ही या कल का ऑर्डर है वो, हमने बल्कि उनसे कहा अगर ऑर्डर मिले तो हमको भेजना, किसी ने संजोग से भेजा नहीं है, लेकिन अगर पीछे पड़ूंगा तो निकाल ही लूँगा, वक्त नहीं होता है। इतनी रात अभी क्लास लेकर के आया हूँ, और वो प्रेमिसेस एक्ट जो नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 छठी क्लास है, चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ा रहे हैं। तो कंटिन्यूअस क्लास, सीरीज, क्वेरी और अपने निजी भी वर्क होते हैं, तो उसमें समय मिलता नहीं है। स्पेशली ग्रुप को मैंने लॉक इसलिए कर रखा है क्योंकि हमेशा मैं ग्रुप में रह नहीं सकता, और कोई भी लड़का जो बदतमीज़ किस्म का है, जो उसमें दुराशय पूर्वक रह रहा है, वो अपने प्रचार प्रसार में लग जाएगा, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं लॉक रखता हूँ। जो मैसेज जाएगा मेरे अकॉर्डिंग जाएगा, या अन्य कोई एडमिन ही डालेगा, आम व्यक्ति को अलाउ नहीं है, क्योंकि 650 के आसपास उसमें बच्चे हैं, और ऐसे भीड़ को व्हाट्सएप पे चलाना बिल्कुल दुरूहताओं से भी बड़ा है, बड़ी समस्या है। तो इन सब बातों का निचोड़ ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे झारखंड की आज छठा टेस्ट हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया, जस्ट 11 बजे, उसका 10 बजे टाइम ओवर हुआ, 7 से 10 पेपर रहता है। अगर आप आज के डेट में भी आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, आपको मेंस का बुलावा आया है और आप वीडियो आज ही सुन रहे हैं, तो मीडियम आपका कोई भी हो, हिंदी या इंग्लिश, आप बेफिक्री के साथ हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके उस सीरीज की मेंस के लिए जुड़ सकते हैं। हमारे पास UPHJS मेंस की भी नए और पुराने दोनों पर सीरीज, नए पर बुधवार के बाद, यानी आज बुधवार है, गुरुवार यानी कल से स्टार्ट हो रही है। पहला पेपर मेरा इरादा है पास्को रखने का, पास्को पर पहला टेस्ट मैं लूँगा। उसके बाद दूसरा जो होगा उसमें हम रखेंगे आर्म्स एक्ट। ये दोनों टेस्ट हो जाने के बाद क्रम से चलेगा। जो 33 हैं, इसमें 33 पेपर तो नहीं करा पाऊँगा, कुछ पेपर मर्ज कर दूँगा। मोहम्मदन लॉ के दोनों पेपर जो 21 और 19 वाले पेपर हैं, वो दोनों एक्ट एक साथ लूँगा। ऐसे जो, ध्यान से सुनिए, ऐसे जो उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है, एक नया हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ये जुड़ा है, वसीयत वाला, वो और हिंदू लॉ से कंटेंट जो भी मतलब समराइज करके मर्ज कर दूंगा। इसका शेड्यूल कल रात में 10 बजे तक जो बच्चे UPHJS के नए टेस्ट पेपर से जुड़ना चाहेंगे मेंस में, उनके लिए शेड्यूल जाएगा। बगैर पेमेंट किए शेड्यूल मांगने मत आना। और मैं अपने कोचिंग से चलाने वाले अपने अनुज, अग्रज और बराबर के भाइयों और बहनों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग पेपर मांगने के लिए हमें फीस मत पेमेंट कीजिए। हमारी इतनी कम मूल्य नहीं है, हम आपकी होशियारी समझ जाते हैं। अगर आप कोचिंग चला रहे हैं, YouTube चलाते हैं, आप 4 बच्चों को, 10 बच्चों को, 100 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इतनी तो बुद्धि रखिए, खुद पेपर बना लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि सर जी को इतने में दे दीजिए पेपर, हमसे लीजिए, और ये गलत बात है। ये आपको शर्म से गड़ जाने वाली बात है। कुछ भी बनाइए, हो सकता है हमसे कई गुना बेहतर। मैं थोड़े कह रहा हूँ कि आप हमसे बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन हमारा अनुरोध ये है कि आप हमें पैसे पेमेंट करके केवल पेपर मांगने के लिए किसी को लगाइए नहीं, खास करके लड़कियों को, अधिवक्ता बहनों को। मेरे पास ऐसा केस हुआ है 4 बार। मैं ऐसे लोगों को खूब जानता हूँ, तुरंत जान जाता हूँ 2 मिनट में। लेकिन क्या कर सकते हैं, मार्केट है ये, हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग थोड़े हो सकती है। तो एक बार पुनः आप लोग मेहनत करते रहिए,
उत्तर प्रदेश हो या कोई भी स्टेट में कह चुका हूँ, अब नया एक्ट ही इम्पोर्टेंसी में आने वाला है। पुराने की प्रासंगिकता धीरे धीरे करके 2 साल बाद तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। फिलहाल अभी एक संभावना बनी हुई है यूपी में कि इस वैकेंसी के लिए हो सकता है पुराने के साथ नया दे। यही साला कन्फ्यूजन की जड़ बना हुआ है, यही कन्फ्यूजन की जड़ बना हुआ है कि पुराने को बिल्कुल हटा देगा कि रखेगा। इसीलिए दोनों का पढ़ा जाना जरूरी है और इस पर मैं बोल चुका हूँ कि कैसे दोनों में सेतु बना के पढ़ें। ठीक है, तो अपने अपने अध्ययन क्षेत्र में पूरी संजीदगी के साथ और आज में वीडियो में बताई गई सूचनाओं पर गौर फरमाते हुए अपने अपने अध्ययन के प्रति संजीदा रहिए। और अगर कोई अधिवक्ता बंधु या बहन बिल्कुल न्यू कमर पहली बार यूपी PCSJ की प्रीलिम्स देने जा रहा है और उसको इंटरेस्ट है, मेरे क्लासेज वो लेना चाहता है, मुझसे जुड़ना चाहता है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो इस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो रहता ही रहता है, मैं उसको भी टाइटल पे ही लगा देता हूँ। अगर आप लिंक खोलेंगे तो ऊपर ही लिखा मिलेगा नंबर। ठीक है, आप इसका ख्याल रखेंगे और मिलेंगे कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो एक साथ में अभी थोड़ी देर बाद पब्लिक करूँगा। उस वाली पर, कल वाली पर मैं उस पर वही असम के लोक सेवा आयोग अध्यक्ष का जो 14 साल सजा हुई है वो थंबनेल रहेगा, और इस पर जो यूपी स्टेट बार काउंसिल के नोटिस में सूचना आई है कि तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते नए अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रक्रिया रोक दी गई है। रोकने का कारण यही है कि जो मोटी रकम आती थी अब कैसे आएगी। इस पर देखिए क्या मीटिंग होती है, क्या फैसला लेता है, या बार काउंसिल फिर से सुप्रीम कोर्ट जाती है, सब समय बताएगा। लेकिन आपको ये सूचना जाननी जरूरी है, ये आपके काम की है। ठीक है, मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनियों को जय श्री राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।